स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है रिजवाना शेख। आज मैं आपको विषय हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। कौन सी कक्षा से हो आप लोग? ओके, वेरी गुड, 8वीं कक्षा से। तो आज मैं हिंदी 8वीं कक्षा हिंदी के अंतर्गत आपको एक एकांकी पढ़ाने वाली हूँ। आज की दिनांक क्या है? 30/7/21। हमारा विषय है हिंदी। हिंदी कक्षा 8वीं। और हमारी एकांकी नंबर है 3, घटक 3, लक्कड़ आरा और 1। हारा और 1। लक्कड़हारा और 1 यह एक एकांकी है जिसके रचयिता है अरविंद जी भटनागर। अरविंद जी भटनागर इसके रचयिता है। अरविंद भटनागर। अरविंद जी भटनागर द्वारा लिखित एक एकांकी है जिसका नाम है लक्कड़हारा और 1। तो हम इसका परिचय देखेंगे। परिचय। अरविंद जी भटनागर जी एक एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण व परीक्षण के लिए वृक्ष रोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। अरविंद जी भटनागर ने हमेशा वृक्ष रोपण पर बल दिया है। वह एक एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुति। एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलता है, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अरविंद जी भटनागर अपने गद्य के अंदर हमेशा यही कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधों से हमें हमेशा फायदा होता है। पेड़ पौधे से हमें फल मिलते हैं, हवा मिलती है। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे ऐसे फायदे जो होते हैं, अगर इन्हें काट दिया जाए तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। पात्र। लक्कड़हारा। पहला पात्र है लक्कड़हारा। दूसरा पात्र है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। तीसरा पात्र है लक्कड़हारा की पत्नी। और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। तो इस एकांकी के अंतर्गत 4 पात्र हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य। एक लक्कड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लक्कड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। एक लक्कड़हारा टहलते हुए मंच के ऊपर आता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो मंच के पास में आकर रुक जाता है। लक्कड़हारा। पेड़ को देखकर चलो, आज इसे पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाए। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। एक लक्कड़हारा आता है और पेड़ को देखकर कहता है कि चलो आज इसी पेड़ को काटे, इसी से अपना खाने पीने का इंतजाम करे। और वो जैसे लकड़ी काटने के लिए जाता है तो वैसे ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है, नदी के अंदर गिर जाती है। लक्कड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरे कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इस बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आता है। जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब कैसे काटूंगा मैं पेड़,
पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ी कहाँ से आएंगी, लकड़ी बेचूंगा कैसे, लकड़ी आएंगी नहीं तो बेचूंगा कैसे, लकड़ी बेचेंगे जाएंगी नहीं तो उसके पास में पैसे आएंगे कैसे, जब पैसे नहीं आएंगे तो वो घर पर कैसे ले पालेगा, उसके बच्चों का पेट कैसे पालेगा, क्योंकि उसका सारा कारोबार लकड़ी के ऊपर था। उसके मन में सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि वो कैसे अपना घर संसार चलाएगा बगैर लकड़ी काटे। उसी समय इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति के वेश धारण कर मंच पर आता है। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? एक ग्रामीण आता है और उसे बोलता है कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? लकड़हारा फिर कहता है उसे दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। लकड़हारा उसे बड़े दुख वाले स्वर में कहता है कि क्या करूँ भाई, मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई है, मेरा तो सब कुछ चला गया और मेरा तो सब कुछ चला गया है। ग्रामीण, फिर ग्रामीण कहता है हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। लकड़हारा ग्रामीण से कहता है कि भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण ने भी उसे कहा है कि तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब ग्रामीण उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। ग्रामीण ने उसे कहा और नदी के अंदर छलांग मारी और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लकड़हारे ने कहा। ग्रामीण ने उसे कहा अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी देखते ही कहा है कि नहीं भाई ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण ने कहा कि ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी के बाद में सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई है, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। अब वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे बोलता है कि लो ये सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। लकड़हारा कहता है कि नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। दुखी होकर कहता है वो कि खैर जाने दो भाई, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। मतलब उसके लिए उसने नदी में छलांग लगाई, उसके लिए उसने कुल्हाड़ी ढूंढा, उसके लिए बहुत उसने कष्ट उठाया, इसलिए वो कहता है कि धन्यवाद भाई, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। ग्रामीण, बिछी में, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। ग्रामीण कहता है कि नहीं नहीं ये कष्ट नहीं है, बल्कि मुसीबत के समय हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे के काम आए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण ने फिर नदी में छलांग लगाई और एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। वो बोलता है कि लो भाई इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। लकड़हारे ने जैसे ही उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखा है, उसे पता चला कि ये कुल्हाड़ी मेरी है, तो वो बहुत ही खुशी से उठ उठा। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश उठा। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। लकड़हारा उसे दुआएं देता है कि भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर वो क्या? लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है कि क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? ग्रामीण कहता है कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की कुल्हाड़ी दी, फिर भी तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत आई ईमानदारी से, मुझे जो भी मिलता है वो मेरा धन है। लकड़हारा कहता है दूसरे की चीज़ मैं अपने पास क्यों रखूं, और जो भी मिलता है मेहनत से मिलता है, ईमानदारी से मिलता है।
वो मेरा धन है, मेहनत से और ईमानदारी से मिली हुई चीज़ ही मेरा धन है, मैं किसी और की चीज़ अपने पास में क्यों रखूँ। ग्रामीण जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। ग्रामीण चला जाता है और फिर भगवान के रूप में मंच पर आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामीण भगवान के रूप में वापस आता है और कहता है कि धन्य भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। लेकिन वो फिर उसके भगवान उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम मेरे हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे और ना ही जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। लकड़हारा भी शर्त मान लेता है और बोलता है कि मुझे शर्त मंजूर है। लकड़हारा, शर्त मंजूर है। दूसरा दृश्य, अब हम देखेंगे कि दूसरा दृश्य क्या था। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। जब मंच पर लकड़हारा सोता है और पीछे से उसकी पत्नी उसे आवाज देती है, पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो कि आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। उसके पीछे से उसे उसकी पत्नी आवाज देती है कि अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो कि आज लकड़ी पे काटने नहीं जाना है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। भगवान अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे आवाज देकर उठाती है तो वो बोलता है कि जाता हूँ भगवान, और मन ही मन सोचते हुए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगता है। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे काटे जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। वो सोचता जा रहा है कि दूर दूर तक कोई जंगल का था पता नहीं है, जो थे वो काटे जा रहे हैं और उसकी जगह पर सीमेंट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। अचानक उसे चोट लगते ही वो चीख उठा, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता। उसे अचानक कहीं से चोट लग गई और वो चीख उठा और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। अरे भाई, पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे बैठता है और बोलता है कितनी ठंडी हवा है, सारी थकान दूर हो गई है। उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता, फिर उठकर वो अपनी कुल्हाड़ी संभालता। चलो यही सही, इससे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा हाथ उठाता है। कुल्हाड़ी हाथ में उठाता है और कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा हाथ में उठाता है और वो बोलता है चलो इससे ही काम चला लेते हैं। पेड़, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। पेड़ बोलता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर, कौन, आसपास नजर दौड़ाता है। जैसे ही उसे आवाज आती है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो, तो लकड़हारा चौंक जाता है और आसपास देखने लगता है कि किसकी आवाज आ रही है जो मुझे बोल रहा है अरे अरे ये क्या कर रहे हो। फिर से आवाज आती है उसे, पेड़, अरे भाई ये तो मैं हूँ। फिर पेड़ से आवाज आती है कि अरे भाई ये तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन, भूत। वो एकदम डर कर करता है, डर वाले स्वर में कहता है कि कौन, भूत। लकड़हारा, सॉरी, पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। फिर पेड़ बोलता है कि अरे डरो मत भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। लकड़हारा कहता है कि पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है। पेड़ बोलता है कि भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। पेड़ कहता है कि भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पे क्यों प्रहार कर रहे हो, क्यों वार कर रहे हो, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो मुझ पर वार करके। पेड़ उसे बोलता है। लकड़हारा, तो क्या करूं। लकड़हारा कहता है तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। लकड़हारा उसे कहता है कि क्या करूं, मुझे 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, और मेरे पास में एक यही रास्ता है रोजी रोटी का जिससे मैं लकड़ी काट कर बेचता हूँ और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ, अपना संसार चलाता हूँ। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। पेड़ कहता है कि अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम ये भी भूल गए कि मैंने ही तुम्हें जीने के लिए
शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। पेड़ कहता है कि तुम इसके चक्कर में ये भी भूल गए हो कि मैं ही तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ, दूध देता हूँ, हवा पानी सभी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, भोजन देता हूँ। तो पेड़ कहने लगा है उससे कि तुम इसके चक्कर में ये भी भूल गए हो कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सब कुछ देता हूँ, भोजन देता हूँ, पानी देता हूँ, दूध देता हूँ, ये सब मेरे जरिए ही तो तुम पाते हो। लकड़हारा, ये तुम्हारा काम है। लकड़हारा बोलता है ये तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई। पेड़ कहता है कि मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। पेड़ कहता है कि फिर ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, और जब तक के पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान को हवा नहीं मिल पाएंगी। पेड़ों के ज़रिए ही हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और इंसान अच्छे से रह सकता है, सेहतमंद रह सकता है। पेड़ों से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और पेड़ ही हमारी एक जीने की वजह है। तो पेड़ कहता है उसे, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और वह हवा शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। पेड़ कहता है कि तुम जीने के लिए हवा चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए, उस हवा को शुद्ध करने का कार्य तो मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहता है कि ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। उसके सामने ये समस्या है कि उसके पास में एकमात्र यही काम है, लकड़ी काटे और अपने बच्चों का पेट भरे, क्योंकि उसके पास में लकड़ी काटने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, पर मेरे सामने भी तो यही समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काट रहे हैं तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। पेड़ फिर उससे शिकायत करता है, यदि तुम हमें काट रहे हो तो बेचारे पेड़ पक्षी पौधे कहाँ जाएंगे। पक्षियों का बसेरा भी तो पेड़ों पर ही होता है। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ देंगे। पेड़ कहता है कि क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। आखिर पक्षियों का घर तो पेड़ ही होता है, पेड़ के ऊपर ही वो अपना बसेरा बसाते हैं, पेड़ के ऊपर ही उनका जीवन होता है। वो अपना जो भी लाना है, दाना जो भी चुगना है, अपना पेड़ के ऊपर जमा करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और पेड़ के ऊपर ही अपना संसार बसाते हैं। जैसा ही तुम्हारा एक संसार है, वैसे ही पक्षियों का एक संसार होता है जो पेड़ के ऊपर अपना संसार चलाते हैं। तो उनका क्या होगा। तुमने ये नहीं सोचा कि पेड़ काटोगे तो उस पक्षियों का संसार कैसे चलेगा, वो कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ। लकड़हारा फिर उसे कहता है, ये तो क्या फिर मैं अपना घर उजाड़ दूँ। पेड़, मेरा मतलब ये नहीं है। पेड़ कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहो तो अच्छी वर्षा कैसे आएंगी और एक दिन। पेड़ कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, और तुम इसी तरह हमें काटते रहोगे तो एक दिन अच्छी वर्षा कैसे आएंगी। आखिर पेड़ों के कारण ही तो अच्छी वर्षा होती है, पेड़ों से ही बारिश होती है। अगर धीरे धीरे आप पेड़ काट दोगे और सारे अपने संसार से सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो अपने संसार में वर्षा कैसे होंगी। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। फिर लकड़हारा कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। पेड़ कहता है कि कम से कम तुम अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। पेड़ उसे कहता है कि कम से कम हरे भरे तो पेड़ मत काटो, तुम्हें काटना ही है तो सूखे काटो, और जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतने काटो, ज़रूरत से ज़्यादा मत काटो। क्योंकि जिस तरह तुम्हारा संसार तुम पेड़ों से चलाते हो, उसी तरह हमारे पक्षी वगैरह का संसार भी उसी से चलता है। और फिर मैं भी तो तुम्हें फ़ायदा ही पहुंचाता हूँ, हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, वर्षा देता हूँ, मैं हवा को शुद्ध करता हूँ, ये सारे कार्य मैं ही करता हूँ। तो पेड़, हरे भरे पेड़ों को मत काटो, बल्कि उसकी सेवा करो, उसको हरा भरा हरियाली जैसा रखो, हर तरफ हरियाली पैदा करो।
कभी हरे भरे पेड़ को मत काटो। अगर तुम्हें ज़रूरत है ही तो एक ऐसे पेड़ों को काटो जिसकी ज़रूरत ना हो, जो हरा भरा ना दिखता हो। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे संसार का एकमात्र यही साधन है, तो तुम ज़्यादा ज़रूरत से अधिक पेड़ भी मत काटो। पेड़ उसे भगवान के रूप में एक शर्त रखता है कि तुम हरा भरे पेड़ नहीं काटोगे, जितनी मात्रा तुम्हें ज़रूरत होगी उतने ही पेड़ काटोगे। तो ये था हमारे एकांकी, जिसके अंदर एक पेड़ का पात्र है और वो कहता है कि लकड़हारे को और पेड़ के बीच में बातें होती है। वो कहता है कि तुम हरे भरे पेड़ मत काटो, पेड़ों के कारण ही जीवन चलता है। जब जीवन को हवा नहीं मिलेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, और जीवन को चलने के लिए हवा मैं ही तो देता हूँ। तुम्हें हरा भरा संसार मैं ही देता हूँ, वर्षा मैं ही देता हूँ, पानी दूध ये सभी मेरे कारण मिलते हैं। फिर तुम हम पर जुल्म क्यों करते हो, हमें क्यों काटते हो। ऐसे पेड़ उससे शिकायत करता है। ऐसे ही दोनों के बीच में संवाद होता है और वो दोनों एक दूसरे के से बातें करते हैं। और एक दिन वो कहता है, पेड़ भगवान के रूप में उसे शर्त रखता है कि तुम ठीक है, तुम्हारे पास में कोई साधन नहीं है तो तुम काट सकते हो, लेकिन ज़रूरत से अधिक पेड़ मत काटना। लकड़हारा भी मान लेता है। एक बार फिर उसके भगवान के रूप में उस पेड़ से उसका रूबरू होता है। फिर से उससे बातें होती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखा था कि तुम ज़रूरत से अधिक पेड़ नहीं काटोगे, क्या तुम वो बात को भूल गए हो। तो वो बोलता कि नहीं भाई, मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास में एकमात्र यही साधन हो, मैं क्या अपना घर बार छोड़ दूँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम हरे भरे पेड़ मत काटो, मैं ही तो तुम्हें छाया देता हूँ। तो ये थी हमारी एकांकी अरविंद जी भटनागर की। तो हमने देखा है एकांकी अरविंद जी भटनागर की। कुछ शब्द है, शब्द का मीनिंग है बाजी, बल, आहुति, भेंट चढ़ाना, हामी भरना। एक मुहावरा आया है इसके अंदर, हामी भरना। स्वीकारना। एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है इस एकांकी के अंदर, हामी भरना। हामी भरना मीन्स स्वीकारना। जब कोई अपने सामने कोई प्रस्ताव रखता है और हम उसको स्वीकारते हैं, उसके लिए इसकी बातों के अंदर हामी भरते हैं, तो उसे कहते हैं स्वीकारना। जो हामी भरना है उसे कहते हैं स्वीकारना। हम इसका स्वाध्याय लेखन देख रहे हैं। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या कौन सी है, बताइए। जब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तो उसमें कौन सी समस्या होती है। पहला तो गहरा पानी होता है, उसे तैरना नहीं आता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं कैसे काटूंगा, लकड़ी कैसे काटूंगा, बेचूंगा कैसे, संसार कैसे पालूंगा। उसके बाद में आता है संक्षिप्त में उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। पेड़ उसे क्या संदेश देता है, तुम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, हरे भरे पेड़ मत काटो। भगवान की शर्तें। भगवान उसके सामने क्या शर्त रखता है, भगवान उसके सामने शर्त रखता है कि ज़रूरत से अधिक तुम पेड़ नहीं काटोगे। पेड़ों का उपयोग ऑक्सीजन के लिए होता है, पक्षियों के लिए होता है, वर्षा के लिए होता है। पेड़ों के ज़रिए ही हमें वर्षा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। पक्षियों का संसार पेड़ों के ऊपर ही होता है। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम क्या है, अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें सेहत नहीं मिलेगी। पेड़ अगर ज़्यादा मात्रा में अपने पेड़ काट दिए जाए तो वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी तो हमें अनाज नहीं मिल पाएगा। तो ये इसके पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। तो हमने देखा है स्वाध्याय लेखन। कृति पूर्ण करो। पाठ्य में प्रमुख धातुओं के नाम बताइए। धातु किसे कहते हैं, बताइए। हम सभी को पता है धातु किसे कहते हैं। इस एकांकी में ऐसे कौन से शब्द है जो धातु है,
पहले निकालता है वो चांदी की कुल्हाड़ी, फिर निकालता है सोने की कुल्हाड़ी। सोना और ये चांदी दोनों ही धातु है, धातुओं के नाम है। तो ये था हमारा आज का एकांकी। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, आपके लिए गृहपाठ है कि इसके आगे दिया गया है संज्ञा भेद, विशेषण भेद, इस सभी से वाक्य बनाकर इसको गृहपाठ करके लिख कर आए। धन्यवाद।